क्वेश्चन नंबर 17, another NCERT very important question. A balloon which always remains spherical on inflation. मैं जितना मर्जी उसको फुलाई जाऊं वो हमेशा एक स्फीयर की शेप में ही रहेगा. इसका मतलब क्वेश्चन किसका है? स्फीयर का. Is being inflated by pumping in 19 cubic centimeters of gas per second. इन्फ्लेशन का मतलब है उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है. और मैं कहता हूं मेरे को तो ऐसी भाषा समझ नहीं आती, बट मुझे यूनिट समझ आते हैं. यूनिट्स क्या बोल रहे हैं देखो, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड. इसका मतलब किसकी बात कर रहा था वो? डीवी dt. क्या ये बात सबको समझ आई? आगे, फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजेस. क्या निकालना है वो? क्या ढूंढने की बात कर रहा है वो? dr/dt. एक्सीलेंट. वो मेरे से डिमांड कर रहे हैं dr. ठीक है जी. कब? when the radius is 15 सेंटीमीटर. एट रेडियस इज 15 सेंटीमीटर. क्या ये बात सबको समझ आई? बोलो बेटा. वो क्या बोल रहे हैं? चेंज इन वॉल्यूम दे रखा है, चेंज इन रेडियस मांग रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट्स इट. अब क्वेश्चन है स्फीयर का. क्वेश्चन है स्फीयर का. रिधिमा, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? है बिल्कुल ठीक. तो यहां पे बना मेरे पास ddT ऑफ 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू 900. यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए. नहीं. अब 4/3 पाई बाहर, आर क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा? 3r स्क्वायर. 3r स्क्वायर इंटू आर विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो क्या लग जाएगा उसका? क्या मुझे यही तो ढूंढना है? रिजल्ट देगा क्वेश्चन. इज इक्वल टू किसके बराबर? 900. तो यहां से बेटा मैं लिख दूं dr/dt. ये 3 और 3 कैंसल. 900 ओवर 4 पाई आर स्क्वायर. बोलो बच्चा. ठीक है. अब एट रेडियस क्या मांग रहा है मेरे से? 15. dr/dt क्या बन गया बेटा? 900 अपॉन 4 पाई आर की जगह क्या आ गया बेटा? 15 टाइम्स 15. 15 60 जा, 15 4 जा, 4 4 जा. तो आंसर क्या आया? 1/पाई. गलती से पाई खोलने की कोशिश ना करो. 22/7, 7/22 ऊपर जाके हो गया, कर सकते हो, पर पाई में रखो इस चैप्टर में. 1/पाई. dr के यूनिट्स सेंटीमीटर, t के यूनिट्स. क्या ये बात सबको समझ आई? दैट इज माई आंसर.